हेलो एवरीवन। तो आज की क्लास में हम देखेंगे कॉम्प्लेक्स इन्वर्शन फार्मूला फॉर लैप्लेस ट्रांसफॉर्म। कॉम्प्लेक्स इन्वर्शन फार्मूला से हम किसी भी फंक्शन का इन्वर्स लैप्लेस ट्रांसफॉर्म निकाल सकते हैं। तो चलिए देखते हैं स्टेटमेंट क्या है। इफ एफ ऑफ टी हैज़ अ कंटिन्यूअस डेरिवेटिव एंड इज ऑफ एक्सपोनेंशियल ऑर्डर एंड इफ एफ ऑफ पी इज इक्वल्स टू लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी। तो एफ ऑफ पी जो है लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी, ये हम लोग स्टार्टिंग क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं कि एफ ऑफ पी क्या होता है, लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी। देन अगर देखिए, अगर एफ ऑफ टी जो है, एफ ऑफ टी अगर लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी इज इक्वल्स टू एफ ऑफ पी है, तो इनवर्स लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ पी क्या हो जाएगा, एफ ऑफ टी हो जाएगा। तो वही यहाँ स्टेटमेंट में मेंशन्ड है कि देन इनवर्स लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ पी इज क्या हो जाएगा, एफ ऑफ टी। और एफ ऑफ टी की वैल्यू क्या होगी, 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन गामा माइनस आयोटा इंफिनिटी टू गामा प्लस आयोटा इंफिनिटी ई टू द पावर पी टी एफ ऑफ पी डी पी फॉर टी ग्रेटर देन 0। एंड जब टी लेस देन 0 हो जाए तब क्या होगा, तब ये एफ टी की वैल्यू जो है, यानी कि क्या, इनवर्स लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ पी 0 हो जाएगा। कब, जब t की वैल्यू लेस देन 0 होगा। तो दिस रिजल्ट इज ऑल्सो नोन एज ब्राउनविट्स इंटीग्रल फार्मूला। तो इस कॉम्प्लेक्स इन्वर्शन फार्मूला को हम ब्राउनविट्स इंटीग्रल फार्मूला भी कहते हैं। चलिए प्रूफ देखते हैं। देखिए, अब तक हम लोगों ने क्या पढ़ा है कि लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी इज इक्वल्स टू एफ ऑफ पी होता है। तो लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी होता क्या है, इंटीग्रेशन 0 टू इनफाइनाइट ई टू द पावर माइनस पी टी एफ ऑफ टी डी टी। तो ये बाय डेफिनेशन ऑफ लैप्लेस ट्रांसफॉर्म हमने लिखा। अब ये एक डेफिनेट इंटीग्रल है, तो डेफिनेट इंटीग्रल का अगर हम यहाँ पर डेफिनेट इंटीग्रल में ये जो वेरिएबल टी यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, तो जहाँ जहाँ वेरिएबल टी है उसको हम चेंज कर देंगे, तो एफ ऑफ पी की वैल्यू में कोई बदलाव नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, जहाँ जहाँ वेरिएबल टी है उसके प्लेस पर हम लिखेंगे एक्स। तो इस स्टेप में हमने क्या किया, सबसे पहले हमें बाय डेफिनेशन ऑफ लैप्लेस ट्रांसफॉर्म क्या पता था, एफ ऑफ पी क्या होता है वो हमने लिखा। उसके बाद हमने क्या किया कि टी वेरिएबल जो है उसको हमने एक्स में चेंज कर दिया। तो जहाँ जहाँ टी था हमने वहाँ वहाँ एक्स लिखा। अब देखिए स्टेटमेंट में क्या है, अब स्टेटमेंट में हमें गिवन है कि एफ ऑफ टी की वैल्यू जब टी इज ग्रेटर देन 0 हो तो क्या हो जाएगा, ये वाला। तो हमने वही लिखा है कि व्हेन टी इज ग्रेटर देन 0 तब क्या, 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन गामा माइनस आयोटा इनफाइनाइट टू गामा प्लस आयोटा इनफाइनाइट ई टू द पावर पी टी एफ ऑफ पी डी पी। तो हम क्या करेंगे, हम लिमिट कंसीडर करेंगे t टेंस टू इनफाइनाइट। जब हम लिमिट t टेंस टू इनफाइनाइट कंसीडर करेंगे तब हम इनफाइनाइट के प्लेस पर क्या लिखेंगे, कैपिटल T। तो वही यहाँ पर हमने क्या किया, इनफाइनाइट के प्लेस पर लिखा कैपिटल T। बाकी ई टू द पावर पी टी एफ ऑफ पी डी पी तो था ही, तो एज इट इज। अब नेक्स्ट स्टेप में लिमिट t टेंस टू इनफाइनाइट हमने कंसीडर किया था। यहाँ पर 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन गामा माइनस आयोटा कैपिटल T टू गामा प्लस आयोटा कैपिटल T ई टू द पावर पी टी। और इंटीग्रेशन देखिए ये वाला कहाँ से आया, ये जो पूरा नहीं, देखिए ये वाला जो है इंटीग्रेशन 0 टू इनफाइनाइट ई टू द पावर माइनस पी एक्स डी एक्स एफ ऑफ एक्स, ये कहाँ से आया, ये हमने एफ ऑफ पी क्या आया था हमारा, इंटीग्रेशन 0 टू इनफाइनाइट ई टू द पावर माइनस पी एक्स एफ ऑफ एक्स एंड डी एक्स। तो हमने एफ ऑफ पी के प्लेस पर लिखा इंटीग्रेशन 0 टू इनफाइनाइट ई टू द पावर माइनस पी एक्स एफ ऑफ एक्स डी एक्स एंड क्या लिखा, डी पी तो पहले से ही था। तो इतना समझ में आया। अब देखिए नेक्स्ट, हाँ तो अब देखिए क्या किया हमने, बेस सेम था, पावर को हमने ऐड किया। यहाँ पर क्या था, ई टू द पावर पी टी, यहाँ पर था ई टू द पावर माइनस पी एक्स। तो जब हम पावर को ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ई टू द पावर पी टी माइनस पी एक्स। तो हमने क्या किया, पी को किया कॉमन, यहाँ पर हो गया टी माइनस एक्स एफ ऑफ एक्स डी एक्स एंड डी पी। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम सब्सटीट्यूटिंग वाई क्या करेंगे, सब्सटीट्यूटिंग गामा प्लस आई u इज इक्वल्स टू पी। हम p के प्लेस पर कंसिडर करेंगे गामा प्लस आई यू। गामा क्या है हमारा, कांस्टेंट है, गामा क्या है, कांस्टेंट है, u हमारा न्यू वेरिएबल है और p क्या है हमारा ओल्ड वेरिएबल है। तो अब हम क्या करेंगे, अगर हम p को कंसीडर कर ले गामा प्लस आयोटा u, तब यहाँ पर क्या हो जाएगा dp। पहले हम क्या कर रहे थे, p के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे थे, अब हम क्या करेंगे, d यहाँ पर u के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे। तो देखिए यहाँ पर पहले क्या था, लोअर लिमिट था,
पहले हम जब हम इंटीग्रेट कर रहे थे, जब हम पहले इंटीग्रेट कर रहे थे p के रिस्पेक्ट में, तो लोअर लिमिट क्या था, y माइनस आयोटा टी। तो अब अगर हम करें इंटीग्रेट u के रिस्पेक्ट में, तब मान लेते हैं कि गामा प्लस आयोटा u, जब ये गामा प्लस आयोटा u जो हमने कंसीडर किया था इज इक्वल्स टू p, अगर वो लोअर लिमिट के इक्वल हो जाए तब ये और ये गामा तो कैंसिल हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, ये आयोटा आयोटा कैंसिल हो जाएगा, दैट मीन्स u इज इक्वल्स टू माइनस टी। दैट मीन्स हमारा लोअर लिमिट क्या हो जाएगा, माइनस टी, एंड गामा प्लस आयोटा u जब अपर लिमिट यानी कि गामा प्लस आयोटा टी के इक्वल होगा तब क्या हो जाएगा, तब हमारा u क्या हो जाएगा, अपर लिमिट क्या हो जाएगा t, यानी कि हमारा न्यू लिमिट क्या हो जाएगा t माइनस टी टू टी, हमारा न्यू लिमिट क्या हो जाएगा माइनस टी टू टी। तो हमने नेक्स्ट स्टेप में वही हम लिखेंगे कि जो हमारा लोअर लिमिट था गामा माइनस आयोटा टी, तो उसके प्लेस पर हम लिखेंगे माइनस टी, एंड हमारा अपर लिमिट क्या था, गामा प्लस आयोटा टी। देखिए अपर लिमिट क्या आया था हमारा, यहाँ पर अपर लिमिट क्या आया था, गामा प्लस आयोटा टी, जब गामा प्लस आयोटा यू इज इक्वल्स टू, जब गामा प्लस आयोटा टी कर रहे थे तब हमारा यू का वैल्यू क्या आ रहा था, कैपिटल टी। तो यहाँ पर न्यू लिमिट हमारा क्या हो जाएगा, माइनस टी टू कैपिटल टी, और यहाँ पर क्या था, इंटीग्रेशन 0 टू इनफाइनाइट। और देखिए यहाँ पर e टू द पावर p, देखिए हम यहाँ पर क्या है, e टू द पावर p t माइनस एक्स, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, e टू द पावर p के प्लेस पे गामा प्लस आयोटा u, और क्या है पहले से t माइनस एक्स, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, e टू द पावर गामा t माइनस गामा एक्स प्लस आयोटा u t माइनस एक्स, यही ना हो जाएगा। तो देखिए गामा प्लस आयोटा टी क्या है, कांस्टेंट, तो इसे हमने लिखा बाहर। देखिए गामा प्लस आयोटा टी, चेंज कर लेते हैं कलर थोड़ा सा पेन का। देखिए गामा प्लस आयोटा टी, इसे हमने किया कांस्टेंट था तो इसे हमने किया बाहर, और गामा e टू द पावर माइनस गामा एक्स, e टू द पावर माइनस गामा एक्स को हम यहाँ लिख रहे हैं e टू द पावर माइनस गामा एक्स, और e टू द पावर माइनस e टू द पावर प्लस आयोटा u t माइनस एक्स, e टू द पावर माइनस आयोटा u t माइनस एक्स को हम ये लिख रहे हैं यहाँ पर। ठीक, अब देखिए क्यों, क्योंकि बेस सेम था और पावर को हम क्या कर दिए हैं, पावर यहाँ पर माइनस में था यहाँ पर प्लस में था, तो हम अलग अलग लिख दिए हैं। और हम पहले क्या कर रहे थे, इंटीग्रेट कर रहे थे हम p के रिस्पेक्ट में, अब हम इंटीग्रेट कर रहे हैं u के रिस्पेक्ट में। यहाँ पर ये i और ये i कैंसिल हो गया है, तो नेक्स्ट स्टेप समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं अगले स्टेप पे हम क्या करते हैं। अब लिमिट t टेंड्स टू इनफाइनाइट तो था, और e टू द पावर गामा t था डिवाइडेड बाई 2 पाई, इंटीग्रेशन हमने चेंज किया था माइनस टी टू टी, और यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या इंटीग्रेशन 0 टू इनफाइनाइट है, तो हमने नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखा, इंटीग्रेशन हमने, देखिए हमारा इंटीग्रेशन क्या था 0 टू इनफाइनाइट, तो हमने उसको चेंज करके क्या लिखा, माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट। क्यों, क्योंकि देखिए जब हम माइनस इनफाइनाइट टू 0 एफ ऑफ टी डी टी करें तो हमें क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा। ये हमारा स्टेटमेंट में लिखा हुआ है, देखिए ये हमारा स्टेटमेंट में क्या है कि एफ ऑफ टी 0 होगा कब, जब टी की वैल्यू हम लेस देन 0 ले। तो हम क्या कर रहे हैं, जब टी की वैल्यू हम लेस देन 0, जब हम 0 से कम ले रहे हैं, यानी हमारा क्या है माइनस इनफाइनाइट टू 0 ले रहे हैं हम, तो एफ ऑफ टी डी टी हमारे स्टेटमेंट में है कि 0 होगा। तो अगर हम इसको ऐड भी कर दे, हम पहले ले रहे थे 0 टू इनफाइनाइट, तो हम यहाँ पर माइनस इनफाइनाइट टू 0 को ऐड भी कर दे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि इसका वैल्यू तो 0 ही था। तो यहाँ पर हमारा लिमिट क्या हो जाएगा, माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट। देखिए ये वाला स्टेप में माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट हमारा लिमिट हो जाएगा, और बाकी e टू द पावर आयोटा u t माइनस एक्स तो पहले से था, e टू द पावर माइनस गामा एक्स एफ एक्स डी एक्स एंड डी यू पहले से था। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में देखिए हम क्या कर रहे हैं, हम लिमिट ले रहे थे t टेंड्स टू इनफाइनाइट, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो हमारा लिमिट था माइनस टी टू टी, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर पुट कर देंगे t के प्लेस पे माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट, यही हमने किया इस स्टेप में। अब दस वी गेट फॉर t ग्रेटर देन 0, t जब ग्रेटर देन 0 था तब ये क्या था हमारा एफ ऑफ टी 1 बाई 2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन गामा माइनस आयोटा टू गामा प्लस आयोटा इनफाइनाइट e टू द पावर पी टी एफ ऑफ पी डी पी। तब हमारा रिजल्ट क्या आ गया, e टू द पावर गामा टी डिवाइडेड बाई 2 पाई इंटीग्रेशन माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट इंटीग्रेशन माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट e टू द पावर आयोटा u t माइनस एक्स, और यहाँ पर क्या है
ई टू द पावर माइनस गामा एक्स एफ ऑफ एक्स, और इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में कर रहे थे हम, एक बार यू के रिस्पेक्ट में फिर एक्स के रिस्पेक्ट में। तो चलिए अब हमें थोड़ा सा कुछ याद रखना है जिसको हम लोग नेक्स्ट यूनिट फॉरियर जो हम पढ़ेंगे फोरियर ट्रांसफॉर्म, तब हम इसे प्रूव भी करेंगे कि फॉरियर इंटीग्रल फॉर्मूला क्या कहता है हमें, कि अगर 2 पाई एफ ऑफ टी क्या होता है इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट और इंटीग्रेशन माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट ई टू द पावर आई पी आयोटा पी टी माइनस एक्स एफ ऑफ टी डी पी एंड डी पी। ये हमें फॉरियर इंटीग्रेशन फॉर्मूला से फिलहाल के लिए नेक्स्ट यूनिट में इसे हम इसका प्रूफ भी देखेंगे हम लोग। तो देखिए अगर अब देखिए कंपेयर करते हैं यहाँ पर क्या है, इंटीग्रेशन माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट ई टू द पावर आयोटा सॉरी ई टू द पावर, यहाँ क्या है इंटीग्रेशन माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट, और यहाँ पर क्या है ई टू द पावर गामा टी 2 पाई, तो ई टू द पावर गामा टी 2 पाई तो ये रहेगा ही। अब देखिए पूरा ये वाला टर्म जो है इंटीग्रेशन माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट ई टू द पावर आई पी ई टू द पावर माइनस आई पी टी माइनस एक्स, तो यहाँ पर क्या है ई टू द पावर आई यू टी माइनस एक्स, दैट मीन्स पी के प्लेस पर क्या है यू है, और ये जो हमारा फंक्शन है एफ ऑफ टी के प्लेस पर यहाँ पर क्या है ई टू द पावर माइनस गामा एक्स एफ ऑफ एक्स, ये है ना एफ ऑफ टी के प्लेस पे क्या है। देखिए फिर से समझते हैं देखिए यहाँ पर क्या है ई टू द पावर माइनस पी टी माइनस एक्स, तो अब हम अगर इस फॉर्मूला से कंपेयर करें तो यहाँ पर u के प्लेस पर वहाँ पर क्या है p है, और इस वाले फंक्शन के प्लेस पर वहाँ पर क्या है f ऑफ t है, तो और यहाँ पर क्या है dt एंड dp, और यहाँ पर क्या है यहाँ पर है dx एंड du, तो यहाँ पर क्या है dp एंड dt, तो क्या है यहाँ पर ये यहाँ पर है dt और यहाँ पर है dp। ठीक, तो अगर हम उस वाले फोरियर इंटीग्रल फॉर्मूला से इसे कंपेयर करें तो इसका रिजल्ट क्या होता है। देखिए जब इंटीग्रेशन माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट हो जाए और e टू द पावर माइनस आई पी टी माइनस एक्स एफ ऑफ टी डी टी डी पी है, तब उसका आंसर रिजल्ट क्या हो रहा था 2 पाई एफ ऑफ टी। तो अगर यहाँ पर क्या है, यहाँ पर अगर देखिए यहाँ पर क्या है e टू द पावर माइनस गामा एक्स एफ ऑफ टी के प्लेस पर है, एफ ऑफ टी के प्लेस पर है ना, तो हम क्या लिखेंगे, देखिए एफ ऑफ टी के प्लेस पर वहाँ पर हमें क्या मिला, एफ ऑफ टी के प्लेस पर हमें मिला e टू द पावर माइनस गामा एक्स एफ ऑफ एक्स, तो हमारा जो रिजल्ट आ जाएगा वो क्या हो जाएगा 2 पाई e टू द पावर माइनस गामा एक्स एफ ऑफ क्या आ जाएगा, यहाँ पर क्या है देखिए क्या आ जाएगा एफ ऑफ एक्स है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर e टू द पावर माइनस गामा एक्स एफ ऑफ एक्स, ये आ जाएगा। और स्टार्टिंग में हमने क्या कंसीडर किया था कि हम देखिए यहाँ पर हम क्या कर रहे थे, इस वाले स्टेप में हमने क्या किया था कि जब t था तो हमने उसे x कंसीडर कर लिया था, तो अब हम वापस से क्या करेंगे, यहाँ पर जहाँ पर x है वहाँ पर t कंसीडर कर लेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा 2 पाई e टू द पावर माइनस गामा t और f ऑफ t। ठीक, तो ये 2 पाई कैंसिल हो जाएगा, e टू द पावर गामा t प्लस e टू द पावर माइनस गामा t, तो ये हो जाएगा e टू द पावर 0 इंटू e टू द पावर 0 होता है 1, तो हमारा रिजल्ट क्या हो जाएगा, तो हमारा रिजल्ट हो जाएगा f ऑफ t। तो f ऑफ t यही हमें प्रूफ करना था कि जो हमारा जब हम t ग्रेटर देन 0 ले तब जो हमारा एफ टी का वैल्यू है 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन गामा माइनस आयोटा इनफाइनाइट टू गामा प्लस आयोटा इनफाइनाइट e टू द पावर पी टी एफ ऑफ पी डी पी क्या हो जाएगा एफ ऑफ पी आ जाएगा। तो यही हमें प्रूफ करना था, तो ये हुआ हमारा कॉम्प्लेक्स इन्वर्शन फॉर्मूला प्रूफ।